सबसे दुर्लभ चीज जो है वो है संत का समागम और भगवान की कथा। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमको दोनों ही सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। श्री सद्गुरु भगवान की महती अनुकंपा से हम सब भगवान के चरणाश्रित होकर के सद्गुरु भगवान की कृपा छाया में श्री भागवत भगवान जी को केंद्र में रख के सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सत्संग है क्या? सत्संग, सत्य का संग। सत्संग, सत्य का संग ही सत्संग है और सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा केवल हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे, जैसा कि मैं कल निवेदन कर रहा था, हमारे कष्टों का निवारण हो जाए, केवल इतनी ही बात नहीं है। श्री भागवत भगवान की कथा अथवा तो भगवान की कथा, भगवान की कोई भी कथा, भगवत चरित्र सदग्रंथ को मूल में रख के जब भगवान की लीला गुणों का कीर्तन श्रवण कथा कहीं सुनी जाती है, वह भगवत कथा जीव के कथा से महाराज जी कथा व्यक्ति की आकृति बदल जाती है। आप भी जब यहाँ से जाते होंगे तो आपके घर वाले भी आज इन 7 दिनों में आपको देख करके उनका व्यवहार बदल ही जाएगा। जब आप कथा से जाएंगे, जब कथा के लिए आएंगे, तब आपके चेहरे की चमक बदल जाएगी, आपका चेहरा ही बदल जाएगा, आपकी आकृति बदल जाएगी। कथा के माध्यम से जीव की आकृति बदलती है। कथा जीव की प्रकृति बदल देती है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कथा उसकी स्वभाव में, प्रकृति में अवश्य चोट करती है, उसे अवश्य बदलती है। कुछ ना कुछ तो बदलाव अवश्य आता है। तामसिक व्यक्ति राजसिक हो जाएगा, राजसिक व्यक्ति सात्विक हो जाएगा, और जो सात्विक होगा वह परम वैष्णव होकर के, परम भगवत भक्त होकर के अवस्थित हो जाएगा। हमारे जीवन में सात्विकता लाने का कार्य भगवत कथा करती है। हमारी प्रकृति बदलती है, हमारे स्वभाव बदल देती है, हमारे व्यवहार को बदल देती है। कथा केवल आकृति बदलती नहीं, केवल प्रकृति भी नहीं बदलती, कथा हमारे घर के व्यक्तियों के संस्कार की संस्कृति बदल देती। जिस घर में कथा होती है, जिस घर के लोग कथा प्रेमी होते हैं,
जो कथा श्रवण करते हैं, उस घर के बच्चे भी, उनकी संस्कृति बदल जाती है, उनके संस्कार बदल जाते हैं। छोटी सी बच्ची यहाँ पर परी डोलती रहती है, इसका कितना सुंदर भाव। 3 साल से तो हम ही देख रहे हैं, 3 साल की तो वो है ही खैर। जब से वो है, उसके फर्स्ट बर्थडे के पहले से उसको देख रहे हैं। उसकी संस्कृति बदली हुई है। छोटे से बच्चे पे संस्कार कैसा डालता है भगवत कथा, कितने भाव से उसको बताना नहीं पड़ता कि यहाँ जय जय है, यहाँ प्रणाम करना है। नहीं नहीं, उसको बताना नहीं पड़ता। ये गुरुजन है, ये संत भगवान है, उनको उसको बताना नहीं पड़ता। मंदिर जाती है तो संग में कितने उत्साह से सबसे आगे बढ़ के ठाकुर जी को प्रणाम करते। संस्कृति बदल जाती है, हमारे आचरण में बदलाव आ जाता है। जब आचरण में बदलाव आता है तो वो हमारे अभ्यास में उतर जाता है, और जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अभ्यास ही स्वभाव है। अभ्यास से संस्कार बनते हैं और संस्कार से स्वभाव बनता है। स्वभाव बदलना अत्यंत कठिन है, परंतु एकमात्र उपाय उसका है, तो वो है अभ्यास। यद्यपि बिना समर्थ सद्पुरुष की कृपा के स्वभाव बदला नहीं जा सकता, परंतु जब हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे संस्कार सुसंस्कृत होते हैं, तब महत्पुरुषों की कृपा भी हमें सहज प्राप्त होती है। यदि हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न हो जाएं, हमें बस इतना आ जाए कि हम संत को पहचानना जान जाए, सही समय पर किसी सत्पुरुष के सामने जाकर के हम आत्मनिवेदन कर दें, इतना हमको आ जाए, तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर वो स्वयं हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्ध, हमारा स्वभाव, जन्म जन्मों से एकत्रित जो संस्कार हैं, जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं, हमारा स्वभाव बनता है, उन सब को सद्गुरु भगवान बदल देते हैं। श्री भागवत जी की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है, मंगलकारी है, और श्री ये जो भागवत जी है, देखो श्री भागवत भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो सदग्रंथ जिसको केंद्र में लेकर के हम आप सब विराज रहे हैं यहाँ पर, ये भागवत ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय है। 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, उतने ही उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, उतने ही उप महापुराण हैं, इतने शास्त्र हैं। फिर संहिताओं के वर्णन में हम जाएं तो अनेक संहिताएं हैं, मीमांसा है, नारद पांचरात्र,
वैदिक तंत्र है, इतने शास्त्र हैं, फिलॉसफीज हैं, इतिहास है, सबके अलग अलग कैटेगरी हैं, श्रेणियां हैं। संहिता संहिता का कार्य अलग है, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान की पद्धति विलग है। वेद के दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड विशेष करके प्राधान्य लिए हुए हैं। उत्तर मीमांसा में सारे सैद्धांतिक और वेदांतिक चर्चाएं हैं, मंत्र हैं, उनकी साधनाएं हैं। फिर उन साधनाओं को, उत्तर मीमांसा को उपनिषदों ने विस्तार करके उसको समझाया है। कथाओं की, छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से। फिर जब देखो मैथ्स में, फाइनेंशियल मैथ्स में जो प्रोडक्ट मार्जिन होता है ना, वो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे 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 मार्जिन प्रोडक्ट आने लगता है, फिर उसकी क्रूशियलिटी कम होने लगती है, ग्राफ ऐसे नीचे जाता है। तो यहां अब दो बातें हैं। संसार में जो पहले दिन आप कहीं जाओगे, सांसारिक स्थान में कोई सामान लेने जाओगे, तो जो सैंपल पीस होता है सबसे सुंदर होता है। और फिर जब जैसे बल्क में आने लगते हैं तो आपका मन उससे धीरे धीरे उब जाता है, आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहता, कस्टमर्स का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट से कम होने लगता है। आपको एक रसगुल्ला खिलाया जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, फिर दूसरा खिलाया जाएगा तो आनंद कम हो जाएगा, फिर तीसरा रसगुल्ला खिलाया जाएगा तो और कम हो जाएगा, चौथे में तो आप अपने मुंह में हाथ धर लो। परंतु जो भगवत कथा है, इसका ग्राफ उल्टा चलता है। पहले दिन इसमें थोड़ा आनंद आता है, लोगों को समझ कम आता है। दूसरे दिन थोड़ा कुछ समझ आता है, फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद का वर्धन होता है। फिर तीसरे दिन और आनंद का वर्धन होता है, फिर ठाकुर जी आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। कथा के शुरू के 3 दिन तो वेदांतिक चर्चा है। तो हम कह रहे थे उत्तर मीमांसा में सैद्धांतिक वेदांतिक बातें हैं, इतिहास जो है वो हमारे इस देश के, इसी भूभाग के इतिहास को प्रदर्शित करता है। पुराण जो हैं, इन पुराणों में दूसरे ग्रहों की अंतर्ग्रह बातें भी आई हैं। यहाँ पर भागवत जी में जो सारी कथाएं हैं, सारी की सारी इसी धरती की हैं, ऐसी बात भी नहीं। सारी कथाएं धरती की हैं ऐसा तो है ही नहीं। तो इंटरनेशनल नहीं, इंटरप्लैनेटरी भी यहाँ पर कथाएं हैं, बातें हैं।
परंतु जो इतिहास है वो इसी भूभाग का होता है। हमारे सभी शास्त्रों में रामायण और महाभारत ये दोनों हमेशा इतिहास के रूप में ही श्रीमद् भागवत महापुराण ये अनादि है। इसकी कथाएं, इसमें सब जगह की कथाएं हैं। स्वर्गलोक की भी कथाएं हैं, देवताओं की भी कथाएं हैं, भगवान ने अवतार धारण किया धरती पे वो भी कथाएं हैं, कोई अवतार नहीं हुआ, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई उसकी भी बातें। अथ सर्ग विसर्गस्य 10 लक्षण से युक्त है श्रीमद् भागवत। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, भागवत जी अद्वितीय कैसी है? सब अलग अलग हैं, इतिहास बता रहा है। औपनिषदिक वेदांतिक ज्ञान का बखान कर रहे हैं, परंतु भागवत ग्रंथ ये पारमहंस संहिता भी है, अर्थात ये संहिता भी हो गया, ये महापुराण भी है, इसमें इतिहास का भी वर्णन है और इसके पग पग में हर एक श्लोक में बड़े निगूढ़तम रूप से वेदांत की पूरी चर्चा इसमें करी गई है। सारे वेदों का सार है गायत्री, और गायत्री का भाष्य के रूप जिसको कहा जाता है उसे ही श्रीमद् भागवत कहा जाता है। श्री भागवत जी की विशेषता, यदि कोई इसकी आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए, सभी शास्त्रों में भागवत जी की आइडेंटिटी कार्ड क्या है, कैसे पहचाना जाए कि यही मूल भागवत है, तो उसकी आइडेंटिटी ही यही है कि श्रीमद् भागवत गायत्री जी का भाष्य है और वृत्तासुरवधोपेतम गायत्री वर्णम तथा, जिसमें ब्रह्म गायत्री का भाष्य है। और जो वृत्तासुर प्रसंग आएगा कल, आज तो नहीं आ पाएगा, कल आएगा प्रसंग तो हम सब श्रवण करेंगे। वृत्तासुर का जो वध हुआ है, उसने जो गीता गाई है 4 श्लोकों में, भागवत के अंतर्गत वृत्तासुर के द्वारा गाई हुई गीता है। एक है भगवत गीता और एक है भागवत गीता। भगवत गीता जो भगवान ने गाई है, और भागवत महापुराण के अंतर्गत एक और 4 श्लोक की छोटी सी गीता, जिसको वृत्तासुर ने, भागवत अर्थात भक्त, भागवत शब्द का अर्थ भक्त होता है। भक्त की एक चरम सीमा, एक अवस्था, एक स्थिति, उसको हम भागवत कहते हैं। भागवत जी में 12 महाभागवत कहे गए हैं, 13 परम भागवत कहे गए हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्या, रुक्मांगद, अर्जुन, विशिष्ट, विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। ये सब परम भागवत है, इनको भागवत कहते हैं। तो भागवत केवल ग्रंथ को नहीं कहते, जो ये परम भागवत हैं, इनके समान जो वैष्णव जन हैं वो भी भागवत है। वैष्णव कौन है? श्री भागवत जी की अधिकारी का वर्णन प्रथम दिन करना चाहिए। प्रथम श्लोक में
द्वितीय श्लोक में इसकी चर्चा आई है। सबसे पहले हम आइए मंगलाचरण की ओर बढ़ें। तो मंगला शासन किसी भी ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का विधान है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? मंगलाचरण केवल गाने का विषय नहीं है। मंगल आचरण जब होगा तब मंगलाचरण होगा। हमारा आचरण मंगलमय हो जाए। प्रथम मंगलाचरण का श्लोक हम सब ने कल गाया। मंगलाचरण श्लोक श्री भागवत जी में आए हैं। 3 श्लोकों से मंगलाचरण क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों ने मंगलाचरण किया। अरे जी, सबसे पहला जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह पहला श्लोक श्री वेदव्यास भगवान का मंगलाचरण है। श्री वेदव्यास भगवान ने भागवत जी को लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने जो मंगलाचरण किया तब उन्होंने यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कह करके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है कि इस ग्रंथ में जो बात कही जा रही है, जिस तत्व का निरूपण हो रहा है, वो कौन सा तत्व है? वो ब्रह्म तत्व का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। शक्ति परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि भी नहीं कहा। मुख्य रूप से बड़े विस्तार से तो श्री कृष्ण कथा ही इसमें आई है, तो कृष्ण परम धीमहि भी कहा जा सकता था और उससे छंद भंग भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि तुकबंदी करने के लिए कह दिया। तुकबंदी करने के लिए आजकल के कई बार जो कवि होते हैं वो कुछ भी आगे पीछे जोड़ लेते हैं। ऐसी बात नहीं। सत्यम परम धीमहि कहा, ये सार्वभौम है, ये उस परम तत्व की कथा है जिसके रूप से ही सत्यम शिवम सुंदरम, शिव भी सत्य स्वरूप है। भगवती का दरबार भी साचा दरबार ही होता है। और वैष्णवों के लिए तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। तो भगवान श्री कृष्ण का घोतक यह भगवान की गर्भ स्तुति का श्लोक है। तो ये वैष्णवों का के लिए भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप से यहाँ पर कहे गए हैं। सत्य बड़ा गहन विषय है जिसकी कुछ चर्चा हम सबने कल श्रवण करी थी। मंगलाचरण का दूसरा श्लोक जो है वह श्री शुकदेव जी का मंगलाचरण है, और जो तीसरा श्लोक है वह श्री सूत जी का मंगलाचरण है। श्री शुकदेव जी ने जो मंगलाचरण किया है वह दूसरे श्लोक में कहते हैं,
धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेति कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और तीसरे श्लोक में श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हुए मंगलाचरण किया है। तब अपने गुरुदेव को याद करते हुए वह कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जन्माद्यस्य यतः, अब ये पहला श्लोक पूरा वेदांत है। परिणामवाद के अनुसार कोई चीज में कुछ चीज मिला दी जाए, उससे जो वस्तु प्रकट होगी वो ही सत्य है। दुग्ध में दही मिला दिया जाए तो अब वो दही बन गया, अब दुग्ध का अस्तित्व वहां पे नहीं रह गया। ये परिणामवाद की दृष्टि। दूसरा होता है विवर्तवाद। मैं जाना नहीं चाह रहा इस वेदांत में ज्यादा आगे, परंतु छिड़ गई है बात। विवर्तवाद क्या कहता है? अब दही में भी वापस दुग्ध मिला दिया जाए तो दही का भी स्वरूप बदल जाता है, तुरंत वो जम नहीं जाता। उस समय दुग्ध और दही में दूध मिला देना, दही में दूध मिला करके आप दे दो, पंचामृत जैसा बनेगा। तो दही का स्वरूप तो बदल गया। अर्थ क्या है? शॉर्ट में हम आगे बढ़े, वरना ये सब लोगों के ऊपर से ही चला जाएगा।